बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं मुबश्शिर नज़र। नाज़रीन, खित्ते की बिगड़ती और संवरती सूरत हाल पर नज़र डालने के लिए आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 26 जनवरी को होने वाले सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में जो मिज़ाइल हमले हुए उनके हवाले से बात करेंगे कि वो मिज़ाइल हमले कैसे हुए, किसने करवाए और उनके हवाले से क्या कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, उसके हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस बात का मुकम्मल जायज़ा लेंगे कि ये धमाके हमारे खित्ते को किस तरह की मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ सबसे पहले ये बताता चलो खित्ते की जो साबका सूरत हाल थी माजी में कि ईरान और इराक के दरमियान एक बहुत लंबी तवील अरसे तक एक जंग चलती रही और उसमें दोनों तरफ से बहुत से इस्लामी ममालिक भी शामिल भी रहे और बहुत से मसाइल भी आते रहे। बड़े दुख की बात है कि माजी में हमारे ये हालात बहुत ख़राब रहे। अब हालिया सूरत हाल में हमें नज़र आ रहा है कि सऊदीया और ईरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। नाज़रीन, अभी सऊदीया में जो धमाके हुए हैं, रियाज़ के एक एयरपोर्ट के ऊपर एक मिज़ाइल हमला हुआ है जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट काफ़ी देर तक उसे बंद भी रखा गया, डिसफंक्शन भी रखा गया। और उसके बाद एक कहा जा रहा है कि जो शाही पैलेस है उसके करीब कहीं दूसरा जो मिज़ाइल हमला हुआ है। एक मिज़ाइल हमले को तो माना गया है लेकिन दूसरे की जो है वो तफसीलात नहीं सामने आ रही, दूसरे को नहीं माना गया कि वो अभी कहीं इंटरसेप्ट हुआ भी है या नहीं, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि वो इंटरसेप्ट हुआ है। तो ये जो मिज़ाइल हमले हुए हैं ये उसी सिलसिले की एक कड़ी लगते हैं, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल बड़ी पुरअमन चल रही थी काफ़ी सालों से। अब जो उसको मज़ीद गरमाने की कोशिश की जा रही है वो हमारे खित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पर अगर ये जो मिज़ाइल हमलों की बात करें तो सऊदीया में ये मिज़ाइल हमले या ड्रोन हमले ये आम सी बात हैं, लेकिन जो दारुल हुकूमत रियाज़ है उसमें ये आम बात नहीं है। ये बहुत ख़ास बात है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की है। तो सऊदीया के यमन के हौसी बागियों के साथ बड़े कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उनके साथ पिछले दिनों एक जंग भी हुई, बड़े मसाइल सामने आते रहे। लेकिन अब जो है सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि हौसी बागियों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। एक कोई नया ग्रुप आया है, अलवरिया ग्रुप के नाम से कोई ऐसा ग्रुप है कि उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि जी हमने ये किया है। तो यहाँ बड़ी अजीब सी सूरत हाल जो है वो एक खित्ते की बन गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हौसी बागियों की तरफ से ये अटैक हुआ नहीं है। और दूसरी बात सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि यमन और रियाज़ के दरमियान अगर हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनके दरमियान में है वो तकरीबन 637 किलोमीटर बनता है। अब इतने लॉन्ग रेंज के मिसाइल वेपन्स या मिसाइल वेपन सिस्टम्स और वो सारे कैरियर वो हौसी बागियों के पास या दूसरी जो तंजीमें जो कही जाती हैं उनके पास तो ये बिल्कुल इतने लॉन्ग रेंज के मिसाइल नहीं हैं। तो फिर ये कौन है जो चाहता है कि सऊदी अरब इसको रिएक्ट करे, क्योंकि साफ तरह यहाँ पर हौसी बागियों ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उसके बाद ये डिस्टेंस बताया जा रहा है, उतने डिस्टेंस के हथियार या मिसाइल भी हौसी बागियों के पास नहीं है। तो फिर एक जहन में सवाल पैदा होता है कि वो कौन सा एक ग्रुप है या कौन वो एक कह लें कि शरपसंद अनासिर हैं जो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब रिएक्ट करे और रिएक्ट करने से खित्ते की सूरत हाल ख़राब हो, एक नई जंग का आगाज़ हो जाए और उसको एक नई जो है मार्केट मुहैया हो जाए, अपने हथियार बेचने के लिए कह लें या अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील के लिए कुछ उनको ऐसा फेवरेबल कंडीशन मिल जाए। वो कौन से लोग हैं जो ये चाहते हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर हम हौसी बागियों की तो उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की और हमें इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मामला अगर वो करते हैं, कोई ऐसा अगर वो अटैक करते हैं तो वो इस बात की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अभी अगर पीछे बात करें हम 2020 की, तो 2020 में जो जद्दा में रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक किए थे, हौसी बागियों ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी और कहा था कि जी हमने किए हैं। और उनकी जिम्मेदारी कबूल करना अगर वो उन्होंने नहीं किया तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने किया है, क्योंकि उन्हें कोई नहीं लालच नहीं है सऊदी अरेबिया से कि अगर वो ये कबूल कर लेंगे कि जी मिसाइल अटैक हमने किया तो सऊदी अरब उनकी जी पेट्रोल बंद कर देगा या कह लेंगे उन्होंने वीज़े लेने हैं सऊदी अरेबिया से तो उनके वो वीज़े बंद हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें उनकी ये बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ सवाल बड़ा अजीब जो है ना पैदा होता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सऊदी अरेबिया को भड़काने की कोशिश कर रही हैं और खित्ते में नई जंग छेड़ना चाहती हैं।
یہاں پر اسی دن ایک اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران، خاص طور پر نیوکلیر ایران، وہ خطے کے اندر خطرہ ہے، وہ خطے کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ اسرائیلی جو چیف ہے، اسرائیلی آرمی چیف کا یہ بیان آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ نیوکلیر ایران خطے میں بہت بڑا خطرہ ہے اور ہم کسی وقت بھی اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سعودی عربیہ کے ناقدین ہیں وہ اس بیان پر کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو خود نہیں کر سکا وہ اپنے دوست سے کروا دیا۔ اب جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس کے بیان کے پیچھے محمد بن سلمان کا غصہ اور ان کی وہ ضد بھی جھلک رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ جو وہ خود اعلان نہیں کر سکا وہ اپنے دوست سے اس نے کروا دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو ناظرین یہاں پر بڑا عجیب سی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل کو اگر ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو اس کے لیے اسے جورڈن اور سعودی عربیہ کی ایئر سپیس سے گزرنا پڑے گا۔ اور اس اٹیک، اگر میں کہہ رہا ہوں، اگر اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کہہ سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کو جورڈن اور سعودی عربیہ کی ایئر سپیس استعمال کرنی پڑے گی۔ اگر اس نے اپنے جیٹس کی ریفیولنگ کرنی ہے تو اس کو سعودی ٹریٹری میں انٹر ہونا پڑے گا، وہاں ریفیولنگ کرنی پڑے گی اور اس ریفیولنگ کے بعد اسے نیکسٹ جو ہے اپنی جرنی کنٹینیو کرنی پڑے گی۔ تو یہاں اگر میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر اس کو انڈر لائن کر لیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہاں سے یہ سچویشن واضح ہے کہ یہ جنگ کے اندر پورے انوالو ہیں۔ فی الحال جیسے بھی ہوا، یہ بڑی ایک سٹرینج سی جو ہے واقعہ سعودی عربیہ میں پیش آیا، جس میں 2 میزائل اٹیک ہوئے۔ ایک کا مانا گیا کہ وہ انٹرسیپٹ ہوا ہے، ایئرپورٹ پر انٹرسیپٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی پروازیں ڈیلے بھی ہوئی ہیں اور بہت سے جو ہے وہ فلائٹ آپریشنز روک بھی دیے گئے ہیں، بہت سے فلائٹس کو آلٹرنیٹ ایئرپورٹس کی طرف بھی روانہ کر دیا گیا ہے اور اس طرح کے۔ تو یہ ایسا تبھی ہوتا ہے جب آپ کا رن وے اور آپ کا جو ایئرپورٹ ہے وہ ڈس فنکشن ہو جائے۔ تو صاف ظاہر ہے اگر وہ ڈس فنکشن ہوا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوا ہے، اور یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اور ایک کا نہیں مانا جا رہا، لیکن ہماری بات ہوئی جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں، وہاں ریاض کے جو لوکل لوگ ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2 دھماکے ہوئے ہیں، وقفے سے 2 بلاسٹ ہوئے ہیں اور ان میں تقریباً 3 یا 4 منٹ کا گیپ ہے۔ خیر جو بھی ہے، اب یہ ایک الگ مسٹری ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون یہ چاہتا ہے کہ خطے میں ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو، کون ہے جو خود سے آتش بازی پھیلا رہا ہے تاکہ آپ اور میں غصے میں آئیں اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں۔ ناظرین ہمارے اختلافات، ہماری دشمنیاں آپس میں اپنی طرف، لیکن اس کا فائدہ کسے ہے؟ کون ہے جو ہمیں لڑوانا چاہتا ہے اور جنگ کی آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے؟ ناظرین اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔